हेलो दोस्तों, मैं आशीष सैनी स्वागत करता हूं आपका आज की इस प्यारे से सेशन में। बात कर रहे थे अपन भारत की नदियों की। भारत की नदियों में अपन आज बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है, किस नदी की? ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है, अपन बात करेंगे आज ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की अपन बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के पठारी क्षेत्रों से हिमनद से होता है। कहाँ से? तिब्बत के जो पठारी क्षेत्र हैं। कहाँ से? तिब्बत से। तिब्बत के जो पठारी क्षेत्र हैं, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में ऐसे बहती हुई आती है, ऐसे बहती हुई आती है और बंगाल की खाड़ी में गिरी जाती है। ठीक है, यह ब्रह्मपुत्र नदी का मार्ग है। ठीक है, बात करें लंबाई की, 2900 किलोमीटर लंबाई है। भारत में इसकी लंबाई, भारत में लंबाई की बात करें 900 किलोमीटर है। किस नदी की? ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भारत में 900 किलोमीटर है। ठीक है, बात करिए अपन उद्गम की, ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की। उद्गम की बात करें, ठीक है, उद्गम तिब्बत के पठारी क्षेत्रों से होता है। कहां से? तिब्बत से। तिब्बत से, मानसरोवर झील के पास से। कहां से? मानसरोवर झील के पास। ठीक है, मानसरोवर झील के पास से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास से होता है। ठीक है, देखें कौन इसका उद्गम दो हिमनदों से मिलकर होता है। कौन कौन से हैं वो हिमनद? चेमा यांगडू और आगसी। दो हिमनदों से मिलकर इसका क्या होता है? उद्गम। हिमनद, देखते हैं वो हिमनद कौन कौन से हैं। पहला आंगसी, ठीक है, यांगसी और चेमा युंगडुंग। कौन सा है? चेमा युंगडुंग। यांगसी और चेमा युंगडुंग दो अपने हिमनद हैं जिनके मिलने से, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी के मार्ग की अपन बात करें, मार्ग की, ये आता है तिब्बत। तिब्बत से फिर ये अपने आता है नेपाल। नेपाल से फिर कहाँ आता है? भारत में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का अपन मार्ग की बात करें तो तिब्बत, तिब्बत से नेपाल, नेपाल से भारत। एक और विशेषता की अपन बात करें तो ये अपने अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में नामचारवा, कहां पर? नामचारवा, नामचारवा नामक स्थान पर एक जॉर्ज का निर्माण करती है। किसका? जॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, क्या बनाती है? एक जॉर्ज बनाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई की अपन बात करें, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में 900 किलोमीटर लंबाई है। उद्गम की बात करें तो तिब्बत से इसका उद्गम होता है। तिब्बत में कहां से? मानसरोवर झील के पास से। ठीक है, दो हिम नदों के मिलने से इसका उद्गम होता है। किससे? दो हिम नदों के, एक आंगसी और चेमा यांगडू, दो हिम नद है जिनके मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। मार्ग की बात करें, इंटरनेशनल नदी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की नदी है।
मार्ग की बात करें तो तिब्बत चीन वाला क्षेत्र है। चीन, नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ठीक है। विशेषता की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में ये नामरचा नामक स्थान पर एक जॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखते हैं किस नाम पर, किस क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। बात करें अपन अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? देहांग। देहांग के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें असम की। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम में से ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसके बाद नाम की बात करें, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को। फिर गंगा में मिलने के बाद, कहां पर? गंगा में मिलने के बाद, मिलने के बाद, गंगा में मिलने के बाद इसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से इसे जाना जाता है। कहां पर? गंगा में मिलने के बाद इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है। फिर मेघना नदी में मिलने के बाद इसे मेघना कहते हैं। मेघना नदी में मिल जाती है जब ये गंगा नदी मेघना नदी में मिलती है। मेघना में मिलने के बाद कौन सी नदी हो जाती है? ये मेघना नदी मिल जाती है। मेघना, मेघना नदी। ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। और फिर बाद में ये सुंदरवन डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सा बनाती है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। किसका? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी मिलकर करती है? ब्रह्मपुत्र नदी अपने मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। हाँ, नेक्स्ट अपन बात करें सहायक नदियों की। सहायक नदियां, इसकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। ब्रह्मपुत्र के दो ओर से सहायक नदी आती है, एक दाईं ओर से और दूसरी बाईं ओर से। कौन सी? एक दाईं ओर से आती है, दूसरी बाईं ओर से सहायक नदियां आती हैं। जो बाईं ओर से आकर मिलती हैं वो बाईं ओर की सहायक नदियां, जो दाईं ओर से आकर मिलती हैं वो दाईं ओर की सहायक नदियां होती हैं। तो अपन बात करें दाईं ओर की सहायक नदियों की। तिरसा नदी है। कौन सी नदी है? तिरसा नदी। ठीक है। जो कहाँ आकर मिलती है? सिक्किम में। सिक्किम में आकर मिलती है। कौन सी नदी? तिरसा नदी। कहाँ आकर मिलती है? सिक्किम में आकर मिलती है। कौन सी नदी? तिरसा नदी। फिर अपने है मानस नदी। कौन सी नदी? मानस नदी है। मानस नदी भूटान में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? भूटान में। ठीक है। मानस नदी भूटान में मिलती है। फिर कामेंग नदी। कौन सी नदी है अपने? कामेंग नदी। कामेंग नदी। ठीक है। कौन सी नदी है? कामेंग नदी है। फिर अपन बात करें बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की, तो दिबांग नदी है। सबसे पहले मुख्य नदी कौन सी है बाईं ओर की? दिबांग नदी। दिबांग नदी। ठीक है। दिबांग नदी है वो अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। कहाँ मिलती है? अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। दिबांग नदी के बाद लोहित नदी है। कौन सी नदी? लोहित नदी। लोहित नदी, जो कहाँ मिलती है? अपने अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी में अपना जल छोड़ती है। उसके बाद दिसांग नदी। दिसांग, दिसांग के बाद धनश्री,
धनश्री नदी और उसके बाद काली नदी। काली नदी ये प्रमुख नदियां हैं जो बाईं ओर से आकर ब्रह्मपुत्र में अपना जल छोड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें ब्रह्मपुत्र की कुछ विशेषताओं की। ठीक है, ये जल अधिक मात्रा में लेकर आती है। क्या? जल अत्यधिक प्रचुर मात्रा में क्या लेकर आती है? जल लेकर आती है अपने साथ। ठीक है, फिर अवसाद भी अधिक जल अधिक लेकर आएगी तो अवसाद भी अधिक मात्रा में लेकर आएगी। अवसाद अधिक लेकर आएगी तो प्रवाह क्षेत्र में गाद इकट्ठी हो जाएगी। क्या इकट्ठी हो जाएगी? गाद। गाद इकट्ठी हो जाएगी तो गाद के सहारे से पानी निकलेगा। ठीक है, गाद की जैसे कि कुछ ये अपना प्रवाह क्षेत्र है जिसमें गाद इकट्ठी हो गई तो पानी इस गाद के ऐसे ऐसे इर्द गिर्द ऐसे आता रहता है, ऐसे निकलता है। ठीक है, इस तरीके से क्या निकलता है? पानी निकलता है। जिस तरीके से एक गुच्छित रूप में हो जाती है, एक गुच्छित रूप में हो जाती है, जैसे अपने चोटियां गुथी जाती हैं उस रूप में ये क्या हो जाती है? बहती है। तो इस नदी को गुंथित नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी? गुंथित नदी। गुंथित नदी। गुंथित नदी क्या कहा जाता है? गुंथित नदी कहा जाता है। ठीक है, एक और विशेषता की अपन बात करें, इस नदी में एक नदी द्वीप बनता है। क्या बनता है? नदी द्वीप। नदी द्वीप कौन सा द्वीप है? मांजुली द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। कौन सा है? मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की मुख्य मुख्य बातें अपन ने देख ली है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है वो देखेंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज है वो अपन देखते हैं। जो अपने कमेंट में क्वेश्चंस आते हैं उनको अपन देखते हैं क्या क्या है। आज एक क्वेश्चन देखेंगे अपने कमेंट में आया हुआ, भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? देखते हैं, भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। आधुनिक बंदरगाह है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने कमेंट में था तो देखते हैं। भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जिसे आमतौर पर नहवा सेवा, जिसे दूसरा क्या नाम है? नहवा सेवा। कौन सा बंदरगाह है? नहवा सेवा। कौन सा? नहवा सेवा या पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर नहवा सेवा बंदरगाह है जो भारत का आधुनिक बंदरगाह है। यह सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। यह महाराष्ट्र के नवी मुंबई क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य के नवी मुंबई क्षेत्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के नवी मुंबई में स्थित है। ठीक है, ये अपन देख रहे हैं। भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जिसे नहवा सेवा बंदरगाह भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, महाराष्ट्र नवी मुंबई में स्थित है। ठीक है, थैंक यू सो मच।